नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप तो बताया था कि इस परसेंटेज चैप्टर में आपको किसका रोल है इसमें, फ्रैक्शन का। तो उस फ्रैक्शन को देखते हुए और मेरे को उम्मीद है कि आप फ्रैक्शन याद किए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन फ्रैक्शनों के आधार पे करेंगे। और क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो दो क्वेश्चन दे रखा हूँ, उनका आंसर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखना, किसी शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है। क्या है? पुरुष है। और बाकी महिलाएं हैं। पचास प्रतिशत पुरुष क्या है? विवाहित। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की क्या है जनसंख्या 1,89,000 है और उनमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी क्या है? महिलाएं। और 50% पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। देखो, इस क्वेश्चन को आप हल करो और आंसर बताएगा क्या आएगा। हो गया? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 1,89,000 क्या शहर की जनसंख्या बता रहा है। 1,89,000 ये क्या है? जनसंख्या है। क्या हो गई? जनसंख्या। इनमें से क्या बता रहा है? 4/9 पुरुष हैं। अरे तो कुल कितने हैं? 9 में से देखना, 9 में से 4 पुरुष हैं तो बाकी क्या हो जाएगी? महिलाएं। अगर 9 में से 4 पुरुष हैं, ये क्या है? पुरुष। 9 में से 4 पुरुष हैं तो बाकी क्या हो जाएंगी? महिलाएं। बाकी क्या हो जाएंगी? महिलाएं। देखो, ये तो क्या है? पुरुष। और ये क्या है? महिलाएं। महिलाएं। 4 क्या है? पुरुष। 9 में से 4 क्या है? पुरुष। बाकी कितने? 5। ये क्या हो गई? महिलाएं। 9 में से 4 पुरुष हो गए और बाकी महिलाएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी महिलाएं हैं और 50% पुरुष क्या है? इनमें से विवाहित। अगर 4 पुरुष हैं, उनमें से 50%, 4 क्या आएगा? 2। अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी। अगर 2 पुरुष में विवाहित हैं तो 2 महिलाएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। 2 महिलाएं विवाहित हुई कि नहीं हुई? भाई 2 पुरुष विवाहित हैं तो उनमें से 5 महिलाओं में से 2 तो क्या होंगी? विवाहित। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित जनसंख्या कितनी है? 4। विवाहित जनसंख्या, क्वेश्चन फर्स्ट देखना,
कितनी है 4, कुल कितने विवाहित कितने हैं 4, कुल जनसंख्या कितनी है 9, गुणा में 100। इसका आंसर क्या आएगा 44 सही 4/9%। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। विवाहित जनसंख्या कितनी है 4, विवाहित कितनी है 4, कुल जनसंख्या कितनी है 9, कुल जनसंख्या 9 गुणा 100, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100। तो इसका आंसर होगा 44 सही 4/9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित महिलाएं कितनी है 2, भाई 5 में से 2 महिलाएं विवाहित का पूछ रहे हैं, तो ये 2 तो क्या है विवाहित। अगला क्वेश्चन देखना यही देख लो। अविवाहित कितनी है 2, कुल महिलाएं कितनी है 5, कुल महिलाएं कितनी है 5 गुणा में 100, कुल महिलाएं कितनी है 5, 5 में से 2 विवाहित है। भाई विवाहित का पूछ रहा है प्रतिशत, कुल महिलाओं में से विवाहित का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित महिलाएं कितनी है 2, कुल कितनी महिलाएं हैं 5, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितनी बार कर रहा है 20 बार, कितनी आएगी 40%। क्या आ गया 40% आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, उतारेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते। जो भी ध्यान रहा मैं कर लेता नहीं वाली जो उतार गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको ही करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया और समझ में आना चाहिए आपके। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन लिखता है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। जगह खाली छोड़ देता है। आगे कह रहे हैं कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा। अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़ दे। ये क्वेश्चन है, देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है
एक आदमी है 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और वो प्रत्येक लाइन में 8% जगह क्या करता है, खाली छोड़ता है। और पूछेगा कि वह 40 लाइनों को अगर 23 पेज में टाइप करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। और पहले से क्या कर रहा है, वो 25% जगह खाली छोड़ रहा था। अरे पहले कितनी 8%, इससे भी क्या 25% जगह खाली छोड़ रहा है। करेगा और आंसर बताएगा क्या आएगा। आ गया आंसर। अब देखो बोर्ड की तरफ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आया होगा। अब देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। अरे बताएगा अगर 10 मिनट में 20 लाइन करता है तो 1 मिनट में कितनी लाइन, 2 लाइन। सही है कि नहीं है। क्वेश्चन अगर 10 मिनट में 20 लाइन करता है तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करेगा, 2। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक लाइन में कितने % जगह खाली छोड़ता है। 8% जगह खाली छोड़ता है। कितने %? 8% जगह खाली छोड़ता है। तो देखेगा 8% क्या कर रहा है, खाली। तो 52% क्या करेगा, टाइप करेगा कि नहीं, काम करेगा। देखेगा दोनों आगे 1 मिनट में 2 लाइन कर रहा है, 8% छोड़ रहा है जगह और 52% टाइप करेगा। तो उसकी क्षमता क्या आएगी 1 मिनट में। 1 मिनट में 2 लाइनों को कितने टाइप कर रहा है, 92%। क्या कर रहा है, 92% है। क्वेश्चन कह रहा है 8 जगह खाली है, 92 करेगा कि नहीं, 8 खाली छोड़ेगा तो 92% टाइप करेगा। और 10 मिनट में 20 लाइन तो 1 मिनट में 2 लाइन, ये क्षमता आ जाएगी उसका। उसकी इतनी क्षमता है कि 1 मिनट में 2 लाइनों को टाइप करेगा और 92% हो जाएगा। उसका काम कितना % हो जाएगा, 92% हो जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है कितने समय में 40 लाइनों को 23 पेज, 40 लाइन 23 टाइप करेगा। अगर इस बार पहले से 25%, पहले कितने थी 8 का 25% कितना होगा, 1/4। ये 25 की क्या है, फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के आधार पर करोगे तो कितना आएगा, 2। कितने ज़्यादा कर रहा है वो, 2। पहले कितने करता था, 8। अब कितना हो गया, 10%। ऐसे नहीं करो, डायरेक्ट प्रतिशत से देख लो। 25% क्या कर रहा है, ज़्यादा। किसका 8 का, बटे में 100। 25 चौक 100 आएगा कि नहीं आएगा, 25 चौक 100। 4 से काटो, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह भी कर सकते हो आप और इस तरह भी। आपको फ्रैक्शन इसीलिए मैं याद करवाया था कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से काट सको और आंसर कर सकते हो। अरे 10% खाली जगह छोड़ रहा है तो काम कितने करेगा, 90। अब देखेगा 40 लाइनों को 23 पेज में टाइप करेगा वो, तो कितने 90% काम कर रहा है, टाइप कर रहा है इसमें। अब ये उसको काम करवाना है 40 गुणा 23 गुणा 90%, ये काम करवाना है। उसकी क्षमता क्या है, अरे क्षमता यही तो है, ये क्षमता है। तो 2 गुणा 90, 2 गुणा 92%, ये क्षमता उसकी। अब देखो, देखिएगा
परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे भाई, गुणा करते हैं वही बात है, 100 से 100 कट जाता। अभी इसमें 23 से काटो 92 को कितनी बार, 4 बार, 23 को काटेंगे तो 92 कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से काटो 40 को 10 बार, और फिर 2 से काटो 10 को 5 बार। 90 गुणा 5 कितने आ जाएंगे, 450। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना समय लगेगा उसको, 450 मिनट। ये क्या हो गया आंसर, देखेगा समझेगा। 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करेगा, 1 मिनट में 2 लाइन। और 8 आगे क्वेश्चन करता है प्रत्येक लाइन में कितने परसेंट खाली छोड़ता है, 8। और तो 8 खाली छोड़ते हैं तो काम कितना होगा, 52%। टाइप करेगा कि नहीं करेगा, वो 8% प्रत्येक लाइन में छोड़ रहा है तो 52% टाइप करेगा ही करेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में अपन क्षमता निकाल लेंगे भाई, वो 2 लाइन 52% टाइप हो जाएंगी, तो ये उसकी क्या आ गई, कार्य करने की क्षमता। आगे क्वेश्चन कह रहा है 40 लाइनों को 23 पेज में अपन को टाइप करवाना है, तो उसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बार वो और पहले से 25% ज़्यादा जगह खाली छोड़ रहा है। पहले कितने छोड़ रहा था, 8%। 8% का 25% काटेंगे तो 25% के 1/4 फ्रैक्शन होती हैं, इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 आ गए। पहले कितनी थी, 8 जगह खाली छोड़ता था, अब 2 एक्स्ट्रा और छोड़ा है, पूरी टोटल कितनी हो गई, 10%। 90% टाइप करेगा कि नहीं करेगा, अरे कार्य करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये कार्य करवाना था, उसकी क्षमता ये है करने की, ये उसकी क्षमता निकाली थी। इसको क्या करा, गुणा का काटापीटी कर लिया, जो आंसर आया 450 मिनट लगेगा। उतारेगा और अगला क्वेश्चन पढ़ेगा और समझेगा। अगला क्वेश्चन निकालो और समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस से अलग टाइप का है, उतार लिया, इतना टाइम नहीं लगेगा उतारने में, आपको मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तो आप इसको घर पे करेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो और उसको हल करो। देखो कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एक परिवार की प्रति महीने की, एक परिवार प्रति महीने 25 kg चावल और 9 kg गेहूं खपत करता है, और इस सब पर और इन सब पर 350 रुपये, 350 रुपये का खर्चा करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, का
20% है। अगर गेहूं की कीमत कीमत 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। में प्रतिशत कमी ज्ञात करो अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 रुपये रखना है। क्वेश्चन समझेगा? क्वेश्चन समझ में आएगा जाएगा तो सेकंडों का खेल है। और क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखेगा एक परिवार है, उसमें 25 केजी चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है और इस सब पर वो 350 रुपये का खर्चा उठाता है। क्या करता है? 350 रुपये का खर्चा करता है। अगर चावल की कीमत गेहूं की कीमत से 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए और अगर गेहूं की कीमत में 20% और बढ़ा दिया जाए, चावल की खपत प्रतिशत कमी जो होगी वो ज्ञात करनी है। और आगे कह रहा है अगर चावल की कीमत को स्थिर रखा जाए, किसकी कीमत को? चावल की को, तो खर्चा 350 रुपये ही रखना है। देखो समझेगा क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है 25 केजी क्या है? चावल। ये तो क्या है? चावल। और ये क्या है? गेहूं। ये तो क्या है? चावल और गेहूं। चावल और गेहूं। अब इसमें देखो चावल तो कितने हैं? 25 केजी। और ये कितने हैं? गेहूं 9 केजी। आगे क्वेश्चन कह रहा है खर्चा 350 रुपये का बता रहा है और 20% क्या कर दिया जाए? गेहूं की कीमत में बढ़ा दिया जाए। 20% का फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। अगर 5 गेहूं की है, 5 की प्रतिशत में वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। अगर इसको रियली वैल्यू निकाले तो क्या आएंगे? 1x या 5x रियल वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो अगर अपन को प्रति रुपए निकालना है तो किससे क्या करेंगे? 25x गुणा प्लस 9 पंजे 45x बराबर खर्चा कितना है? 350। खर्चा कितना है? 350। 25 और 45 70x। 25 और 45 70x 350। x का मान क्या आ जाएगा? 0 से 0 7 पंजे 35 5 आ गया। देखो 25x प्लस 45 बराबर 350। दोनों को जोड़ेंगे 70x बराबर 350 और x का मान कितना गया? 5। रियल वैल्यू अगर रियल में अपने चावल की रुपए देंगे प्रति रुपए देंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो 5 रुपए प्रति ग्राम और यहाँ 25 रुपए प्रति ग्राम। ये रियल है।
क्वेश्चन कह रहा है वैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहा कर लिए, रियल वैल्यू निकालने के लिए 1x 5x, रियल दर निकालने के लिए इनको गुणा किया, 1 को 25 से किया तो 25x प्लस 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 बराबर में क्वेश्चन कह रहा है 350 रुपये का खर्चा, 350, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 70x बराबर 350, x का मान कितना गया 5। समझ में आ गया। अब देखना आगे, इतना करने के बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है अगर गेहूं की कीमत में बढ़ाना है 20% बढ़ा दिया जाए, किसकी कीमत में, गेहूं की में कितना परसेंट 20, 1/5 किसका 20 का, नहीं 20 का अगर गेहूं की कीमत में गेहूं की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए तो खपत में जो कमी होगी, किसकी खपत में कमी होगी, चावल की में। अरे इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। जो इसकी कमी आई उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसकी कमी आई जिसको क्या करना है, ज्ञात करना है। किसकी कमी को, गेहूं की कमी को। अब गेहूं की कमी को याद करोगे तो उसकी क्या आई, 20% घटाएंगे तो कितने आ जाएंगी 5, कितनी आ जाएगी 5। अगर इसमें 25 रुपये में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी आ जाएगी 30 रुपये प्रति ग्राम, प्रति रुपये, रुपये प्रति। यह आएगी कि नहीं आएगी भाई। इसमें तो कमी होगी, अरे इसमें बढ़वा रहा है, किसमें, गेहूं में तो बढ़वा रहा है और उसमें कमी करवा रहा है। किसमें कमी करवा रहा है, चावल में कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो ये क्या, चावल की कीमत वो की वो रहेगी 5 रुपये प्रति ग्राम, इसकी तो वो की वो रहेगी जो पहले थी, जो वही वृद्धि किसमें हुई है, इसमें। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर चावल की कीमत को इस तरह रख दे, चावल की कीमत तो क्या कर दिए, इस तरह रख दिए, तो 350 रुपये का 350 रुपये ही रखना है। खर्चा कितना है रखना है 350। यह पहले भी खर्चा कितना था उसको बराबर में रखेंगे तो 9 3 27, कितने आ गए 270, कितने आ गए 270। अगर 350 में से 270 निकाल दें तो कितना बचेगा 80 बचेगा। समझेगा। इसकी देखें यह खर्चा 9 किलो गेहूँ खरीदोगे 30 के भाव से तो कितने रुपए लगेंगे 270। खर्चा वो को वो रखना है तो 350, 350 में से 270 निकालेंगे तो कितने बचेगा 80, कितना बचेगा 80। अब 80 इसमें से वो करना है 80 क्या भाव 5 रुपये। वो भाई इसमें तो वर्दी नहीं हुई थी ना, वो का वो ही रखना है अपन को। क्वेश्चन कह रहा है अपने स्तर, इसको क्या करना है स्तर, तो काटो 16, कितने आ गए 16, कितने आ गए 16। अब स्तर रखने पर ये 16। अब इसमें जो कमी आई वो देखना है, कितने कमी आई 9 की, कितने कमी आई 9 की। अब 9 की कमी आई, 9 की कमी आई किस पे 25 पे, गुणा 100, इसको काटो 25 कम 25, 25 चौक 100, किसकी कितने परसेंट की 36% की कमी आ गई। कितने परसेंट की 36% की। देखेगा और समझेगा। दोबारा समझा रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज
देखना नहीं है आपको, ऐसा नहीं है क्वेश्चन इतना बड़ा है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देख के अपन को घबराना नहीं है, अपन तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना है। और ये देखना अगले इसी को दूसरे तरीके से बताऊंगा, उसमें आप 2 सेकंड में आंसर बताएगा। इसमें कुछ लैंग्वेज लंबी है, जैसे कह रहा है वैसे क्वेश्चन करना है। 25 किलोग्राम, 25 केजी क्या है चावल, 9 केजी क्या है गेहूं, 9 केजी क्या है गेहूं। अभी आपको मैं पहले बताएगा, क्वेश्चन कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, क्या कर रहा है 20% बढ़ा दिया जाए। अगर 5 का 20% देखेंगे तो कितना आएगा 1। अब को रियल वैल्यू निकालने के लिए 1x और 5x, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 25x प्लस 9 पंजे 45x, खर्चा कितना था 350, 70x बराबर 350, 70 को काटेंगे x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान कितना आ जाएगा 5। फिर इसको रियल देखने के लिए क्या करेंगे गुणा, 5x को 1 से करें तो 5 रुपये प्रति दर के हिसाब से आएगा, और यहाँ करेंगे 25 रुपये 5 है 25 की दर के हिसाब से आएंगे। अब इसको समझने के आने के बाद क्वेश्चन कह रहा है 20% बढ़ा दिया जाए, तो 25 का 20% कितना होगा 5, 25 का 20% कितना होगा, अरे 1/5 गुणा 25 कितना होगा 5, 5 बढ़ा दिया जाए किस में 25 में, क्या कर दिया जाए 5, तो कितना रुपए आएगा 30 रुपये प्रति दर के हिसाब से। और क्वेश्चन कह रहा है इसको क्या करना है चावल को इस तरह रखना है, तो क्या कर दिया अपने इस तरह रख दिए, क्या कर दिया इसको इस तरह रख दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसकी कमी हुई, जो इसकी कमी हुई उसकी दर याद करना है, तो इसमें तो कमी होगी, ये वो का वो रहेगा खर्चा, तो 9 को 30 से गुणा किया तो कितना आएगा 270, खर्चा वो को वो रखना है इसलिए 270 के बराबर 350, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 80, 80 को किससे देंगे वो 5 रुपये प्रति दर से, क्या करेंगे 5 रुपये प्रति दर से। अब देखना 270 माइनस 350 बराबर 80। अब इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, 80 जोड़े तो 16 आ गए, और 16 को पर इसकी देखेंगे कमी जो होगी, जो कितने की आएगी 9 की, कितने की 9 की, कितने किस में से 25 में से, गुणा में 100, 25 चौक 100 और 9 चौक 36, कितने प्रतिशत की कमी आई 36। देखिएगा इसका दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। दूसरा तरीका इस प्रकार से है, इसको तो उतारेगा, उतार लो, अब ये तो आप ही करना, मैं थोड़ी ना दोबारा टाइम वेस्ट करूँगा, कर लेंगे आप, समझाएगा 2 बार समझा दिया आपको। क्वेश्चन तो लिख ही लिया था, अरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत कहाँ है आपको, देखेगा इसी क्वेश्चन को कुछ अलग टाइप से बता रहा हूँ, जो आपको मैं इतना कष्ट दिया था उसका आपको फायदा भी तो मिले। मैं आपको फ्रैक्शन याद करने के लिए जब से ये चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत स्टार्ट किया था तब से बोल रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन याद करनी है। क्या करनी है, फ्रैक्शन याद करनी है। तो उस फ्रैक्शन का देखना या फ़ायदा मिलेगा आपको। और देखना यहाँ तो क्या है चावल, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ लंबी थी, उसको ध्यान न देते हुए अपन डायरेक्ट फ्रैक्शन के आधार पे करते हैं। देखिएगा
कितना चावल है 25 और ये कितना है 9, 20% बढ़ा रहा है तो ये कितना है 5, 5 का 20% कितना होगा 1। अब देखेगा इसमें क्या है कि अपन को किसी ने क्या दे दिया, फिक्स रुपए दे दिया, मान लो 100 रुपये दे दिया, पूरा खर्चा अपना 100 रुपये है और वो कह रहा है ये तो क्या है चावल और ये क्या है गेहूँ। ये मान लो, ऐसे मान लो आप, तो मानने में क्या, ऐसे मान लो आप, ये कौन है गोलू और ये कौन है गुड्डा। इसमें 100 रुपये आपको दे दिए और इन दोनों पे आपको बोल दिया कि फिक्स खर्चा तो ये है, आपको चाहे इस पे 70 रुपये खर्च करो तो इसमें कितने करोगे 30 रुपये, अरे इस पे 70 रुपये खर्च करोगे तो इसमें कितने करोगे 30 रुपये। अभी आपके पिताजी ने बोला, क्या कह रहा था इसमें, मैं कह रहा था कि गोलू पे अगर आप 70 रुपये खर्च कर रहे हो तो गुड्डा पे कितने खर्च कर रहे हो 30 रुपये। और आपके पिताजी ने बोला कि आप अब की बार इस पे 5 रुपये अधिक खर्च करोगे, 5 रुपये किस पे, गुड्डा पे। समझना क्वेश्चन, अपने पास फिक्स रुपये है 100, अगर 70 रुपये इस पे खर्च कर रहे हो कुछ किस पे, गोलू पे, तो 30 रुपये किस पे खर्च करोगे, गुड्डा पे। अब की बार पिताजी ने क्या बोला कि 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करोगे किस पे, गुड्डा पे, तो कितना हो जाएगा 35। अगर 5 रुपये इस पे अधिक खर्च किया तो इसमें 5 कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा इस पे खर्चा 65 रुपये। क्यों, इस क्वेश्चन में यही है, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स रुपये होने के कारण अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो इसमें कमी करेंगे, इसीलिए इसमें क्वेश्चन 20% क्या कर रहा है, इस पे वृद्धि करा रहा है तो इसमें क्या करेंगे कमी। अब देखना वो कह रहा है कि किस पे 20 का 5% क्या होगा, एक बता ही दिया आपको। अब इसमें कमी करवा रहा है कितने की, अरे 1 रुपये, अब इसमें देखना बढ़ती होगी 1 रुपये प्रति दर है। अगर 9 kg गेहूं का देखो तो अपने पास क्या आएगा 9 रुपये, कितने लगेंगे 9 रुपये प्रति लगेगा नहीं। इसको कुल देखें 1 से गुना करें तो 9 रुपये आ गए कि नहीं आए, इसीलिए ये 9 रुपये यहाँ अधिक है तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा कमी। तो किसकी कमी 9 की, 9 की कमी करो किस पे 25 पे, गुणा में 100, काटो 25 चौक 100 और 9 चौक 36। ये देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ, वो फ्रैक्शन का ही है। इसमें 20% के लिए बोला, 20% 1/5 होती है, 1/5 5 लिख लिए, 5 की 20% देखेंगे तो 1 आएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है 20% गेहूं में वृद्धि की जाए, इसमें वृद्धि करेंगे 1 रुपये प्रति ग्राम के भाव से, तो 9 किलो लाएंगे, कितने रुपए लगेंगे 9। अब ये कमी किस में करनी है, इसमें तो वृद्धि कर रहा है, कमी किस में करनी है चावल में, अरे कमी किस में करनी है चावल में, तो 25 में 9 की कमी करेंगे किस पे 25 पे, गुणा में 100, काटेंगे 25 चौक 100, 9 चौक 36। ये कमी आई कि नहीं आई, ये क्वेश्चन हो गया। लैंग्वेज को समझो और ये आपका शॉर्ट
तरीका हो गया उन फ्रैक्शनों को देखते हुए। क्वेश्चन अगला देखना, अगला क्वेश्चन देखो और पढ़ो और करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेगा। क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी सी डी ने ए बी सी डी ने 56 लाख रुपए में 56 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा। बी सी डी बी डी सी का हिस्सा ए का 460% है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए सी डी का हिस्सा बी का 366 से 2/3%, 2/3% है। क्वेश्चन कह रहा है सी का हिस्सा ए बी और डी का 40% है। डी का हिस्सा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, समझेगा और क्वेश्चन को करेगा। क्या आंसर आएगा बताएगा मेरे को। देखो समझ में आ गया। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद में आपको हल करना है। ये तो मैथमेटिक्स है, ऐसे नहीं है तुक्के मार दिए और आंसर आ गए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। देखेगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ने चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट खरीद रहे हैं। कौन? ए बी सी डी चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक फ्लैट खरीद रहे हैं और वे फ्लैट में उनका अलग अलग तरीका हिस्सा है और उन हिस्से में बी सी और डी का हिस्सा बी का कितना है 460% और ए सी डी का हिस्सा बी का कितना है 366 से 2/3 और सी का हिस्सा इन तीनों का कितना है 40%। इन तीनों का ए के हिस्से का है, इन तीनों का बी के हिस्से का है और सी का इन तीनों के हिस्से का। क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन कह रहा है बी सी और डी ए का हिस्सा देखेगा, ए का हिस्सा कितना है 460%। अब आपको मेरे को बताएगा कि उस टाइम में आपको 460 को मैं कुछ फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था, वो तरीका देखना। 400 + 60, अब देखो ना 400 की 4 + 60 के कितने आएगा 3/5। अब
देखिएगा आगे 4 + 3/5 को हल करेंगे, 4 पंजे 20। देखिएगा 460 है, 460 को अलग अलग किए, 400 + 60, 400 की फ्रैक्शन देखेंगे तो 4 होती है और 60 की देंगे 3/5 होती है, समझेगा। इसको आगे हल करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23/5, 23/5, 5 है, इन तीनों का हिस्सा कितना है 23, इसका 23 है तो 1 का हिस्से का कितना परसेंट 5 है तो 1 का हिस्से का कितना परसेंट है 23। आगे क्वेश्चन कह रहा है बी का ACD, ACOD का हिस्सा कितना बता रहा है 366 से 2/3, A + C + D, बी के हिस्से का। अब देखो बी का हिस्सा कितना है, देखिएगा 366 से ही 2/3%। इसमें भी यही तरीका है, 300 का 3 + 66 से ही 2/3 की 2/3, 3 तिया 9 और 9 और 2 11/3, 3 11। आगे कह रहा है A, B और D, C का 40% बताएगा। 40% की फ्रैक्शन क्या होगी 2/5 होगी कि नहीं होगी। मैं बता रहा हूं कि आपको याद है तो बताओगे, अन्यथा याद नहीं है तो क्या बताओगे। उसी आधार पे सी की कितने हुआ हिस्सा, इनका तीनों का 5। आगे देखेगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है डी का हिस्सा ज्ञात करना है। क्या करना है, डी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो डी का हिस्सा इस प्रकार याद करेंगे, देखेगा इस तरफ और मेरे को बताएगा, देखेगा और बताएगा। देखो कुल कितना आया था 56 लाख, या कुल इसका तो कितना होगा 5 और 23 28, 5 और 23 28, कुल कितना है 56। एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, एक का मान कितना आएगा 2, एक का मान कितना आएगा 2, तो 2 से इससे गुणा करो, एक का मान कितना आया 10। आगे देखेगा टोटल कितने हो रहे हैं 14, 14 को 56 से करोगे, चौक 56 4, इसको करेगा कितना आएगा बी का मान 12। आगे देखेगा टोटल कितने हो रहे हैं 7, यहाँ कितने हो रहे हैं 56, एक को कर 1 से देखोगे तो कितना आ गया 8, 8 को गुणा करो क्या आ गया 16। सी का मान क्या आ गया 16। क्या पूछ रहा है डी का पूछ रहा है, देखेगा समझेगा। यह कुल है 28, कुल कह रहा है चारों का, यह चारों का मान कितना है 28, या चारों का कितना है 56। एक का मान निकालेंगे 2 आ गए, 2 को एक का मान निकालने के लिए गुणा किया कितने आ गए 10, तो एक का मान कितना आएगा 10। आगे देखेगा यह चारों का मान कह रहा है कि 14 है, या कह रहा है कि चारों मिलकर 56 लाख में खरीदें, या कह रहा है कि 14 लाख में। एक का मान निकाले 4 आ गया, 4 को 3 से गुणा किया बी का मान आ जाएगा। आगे कह रहा है चारों मिलकर 7 में खरीदे, और ये कह रहा है कि चारों मिलकर 8 लाख में खरीदे।
सी को मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुणा, तो क्या आ जाएगा सी का मान। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि डी का मान बताओ। अगर इन तीनों को टोटल में से निकाल देंगे तो डी का मान आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। जोड़ो, कितने हुए बार, यहाँ देख लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 10 प्लस 12 प्लस 16, ये कितने आ जाएंगे रे, 30 और 8 38। अगर 56 में से 38 को निकालोगे तो कितना आएगा, 56 में से 38 को निकालोगे कितना आ जाएगा बताएगा, 18। तो डी का मान क्या आ गया, 18। क्वेश्चन लैंग्वेज समझो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। समझ में आ गया, दोबारा बताऊं, आ गए समझ में? ठीक है, इसको एक शॉर्ट तरीके से और देख लो। देखेगा, वो शॉर्ट तरीका देखेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ए रहा, बी प्लस सी प्लस डी किसके हिस्से का, ए का हिस्से का, कितना है 460%। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी, डी के हिस्से का 366 2/3%। और आगे कह रहा है ए प्लस बी प्लस डी, सी के हिस्से का 40%। ये क्वेश्चन है, देखेगा और करेगा और मेरे को बताएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा और वो तरीका इस प्रकार से है, देखेगा। इसका कितना है 460। अब दोबारा से देख लेना, ये फ्रैक्शन निकालना अलग किए, 400 प्लस 60%, 400 की 4 प्लस 60% की 3/5। इसको हल करेंगे तो 4 पंजे 20 और 20 और 3 23/5। इसकी तो कितनी आ गई 5, इनकी कितनी आ गई 23। सही है कि नहीं है, सही है ना। आगे देखेगा 66 से 3, 66 से 2/3, 3 3 9 और 2 11/3। इसकी कितनी आ गई 3, इसकी 11। आगे देखेगा 40% की 2/5, इसकी 2 और इनकी 5। ये आ गया। आगे देखेगा, अगर आपके याद होता तो इतना, ये जो अपन नीचे किए थे 460 का फ्रैक्शन निकाले, गुणा किया और भाग किया, 366 से 2/3 क्यों 40%, याद होते तो डायरेक्ट लिख देते पर। आगे देखेगा, अगर यह 23 है, ओ 28 है और 28 है, टोटल कितने हैं 28। यहाँ टोटल कितने हैं 14। इनको सम्मान करने के लिए गुणा ऐसे करो कि यहाँ 28 आ जाए। किससे करोगे 2 से, 14 ने 28। तो यहाँ सिर्फ किससे करना पड़ेगा आपको 2 से। जितने से यहाँ गुणा करो उतने से यहाँ कर देना। आगे कितना है कुल 7, आगे कितना है 7, ये देखना। गुणा करो किससे 4 से,
4 से गुणा करोगे तभी तो कितने आएंगे 28, कितने आएंगे 28, तो यहाँ से भी कितने से 8 से। अब यहाँ कितने आ जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ कितने आ जाए 6 और 8, यहाँ कितने आ जाएंगे 8। अब किसी भी एक को ले लेना, चाहे इसको ले लो चाहे इसको चाहे इसको, और हल कर लेना। देखना b का मान कितना आया 6 प्लस इसका कितना आया c का 8 और d का पूछ ही रहा है, कितने हो गए 8 और 6 14, कितने हो गए 8 और 6 14, कितने हो गए 14, कितने हो गए 14। मैं कह रहा था आपको कि कितने हो गए 14 और इन टोटल कितना है 23। अगर 23 में से 14 निकाल दे कितने बच जाएगा 9, कितना बच जाएगा 9। अब यहाँ देखना कुल कितना था 56, यह कितना है 28, एक का मान निकालेंगे 2, एक का मान निकालेंगे 2, किसका पूछ रहा है डी का, तो किससे गुणा कर देंगे 2 से, कितने आ गए 18। क्वेश्चन आया कि नहीं आया। देखो आपको समझना, वो समझाने के लिए, और आपका ये चैप्टर ऐसा है कि सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हो। दोबारा समझ लेना, कुछ भी मत करना आपको यह है 460 की फ्रैक्शन निकालना है और जो कह रहे आए हुए यहाँ लिखना है। इसी प्रकार 366 की 2/3 इसके निकालना है, इसकी आएगी 11/3, इसकी आएगी 23/5, 23/5 और इसकी आएगी 40 की 2/5। देखो 5 यहाँ लिख दिए, 23 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए, 11 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, 5 इसलिए। अब यहाँ 28 है, तो इन तीनों का मान सम्मान करने के लिए बस कुल को जोड़ो और गुणा करो। 14 है कुल, 2 से गुणा किया 28 हो गए, यहाँ कुल 7 है, 4 से गुणा करे 4 यहाँ से करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 4 सम्मान गुणा करना पड़ेगा, 28 28 28 सम्मान आ गया। तो आप इनका मान निकाल लिए, बी का तो कितना आ गया 6 और सी का कितना आ गया 8। दोनों को निकालने के बाद तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का मान 23 है, 2 का मान अगर 14 है तो तीसरे का 23 में माइनस कर दो तो कितना बच गया 9। यह कुल कितना है 28 लाख। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 56 लाख, एक का मान निकालेंगे 2 आ गया, जिससे पूछ रहा है उससे गुणा कर दो, कितना आ गया 18। ये देखो आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जब भी कार्य दिया जाए वो उसी टाइम में हल होना चाहिए, करना चाहिए आपको। जिस टाइम में कह रहा हूँ कि यह आज का काम आज, ऐसा मत करो घर जाने के बाद क्लास में कर लेंगे। कई तो क्या करते हैं, मैं काम यहाँ बता देता हूँ, बता दिए सर, जैसे क्लास से बाहर निकला और काम को करना शुरू। उनको तो काम पूरा करना है ना, फॉर्मेलिटी मत करो। फॉर्मेलिटी करने वाले खूब हैं, आपको फॉर्मेलिटी करनी नहीं है। अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो और जगह ही खूब है, आप घर पे फॉर्मेलिटी कर लिया करो। तो इस प्रकार से आपको मैं आज, अब मेरी दूसरी क्लास है तो पहले ही मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले ली। कितनी मिनट? 15 मिनट। तो आपको